होता है कि 15 नवंबर को कार्तिक मास का जो पूर्णिमा का एक विशेष सा दिन है। ये पूर्णिमा प्यारी जो होते है, इस दिन देवताओं की दीपावली होती है, जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। और आज के टाइम में हम कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान के और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। जैसे ये चंद्रमौली महादेव का उसकी बात करेंगे, चंदेश्वर महादेव का उसकी बात करेंगे, और बालचंदेश्वर महादेव का उसकी भी बात हम करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे पूरे साल आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बालचंदेश्वर महादेव की आज के टाइम पे एक सबसे प्रॉब्लम है। हम भले ही हमारे पास में थोड़े से पैसे कम हो, भले ही हमारे पास तो प्रॉब्लम चले, उससे हम निपट लेंगे, लेकिन हमारे घर में कभी भी रोग प्रवेश ना करे। जिन भी रोग के पास में रोग आ जाता है उनको बताने जा रहा हूँ। उन्हीं रोग को ख़त्म करने के लिए इस उपाय को करिएगा। सबसे पहले समझ लेना, जो पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, वो कार्तिक पूर्णिमा में जो चांद होता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है। इसके साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। ध्यान रखिएगा, जब आप महादेव का कोई भी उपाय करोगे तो कोई भी चीज़ खंडित नहीं होगी, कोई भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको चावल के दाने ले लेना साथ, और राइट हैंड में लेना है। कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में आपको लेना है। और लेने के बाद में आपको आपके पास जो आपके घर के छत के ऊपर चले जाना, जहाँ से भी चंद्र देवता दिखता हो, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे वहाँ से आपको चंद्र देवता के दर्शन कर लेने। चंद्र देवता के ऊपर 7 बारी अपने हाथ को घुमाना है। जब 7 बारी आप घुमाओगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है। कहने का ये मतलब है, जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है टिक टिक करके, उसी दिशाओं में आपको भी घुमाना है। और आपको महादेव का प्यारा सा नाम बालचंदेश्वर महादेव, वो सा नाम बालचंदेश्वर महादेव के नाम से फिर से बोल रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा। 7 के 7 चावल के दाने को एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। और कार्तिक मास का महत्व सा पर्व है, स्नान दान जरूर करेगा। तो इस आप जितना भी उपाय करोगे सारे के अंदर गंगा जल जरूर डालेगा। इस कलश के अंदर चावल के दाने आपको जरूर डालना है। और आपको सारे को आपके महादेव का शिवलिंग होगा, वहाँ पे चुपचाप चले जाना। और वो यह उपाय आपको सुबह के समय नहीं करना है। कब करना है? जिस टाइम पे आपको चंद्र देवता के दर्शन हो जाए, उसी समय पे आपको करना है। अब जो 7 चावल का दाना होगा उसे अभी संपित नहीं करेंगे। पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने बताया था, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते हुए आपको जला देना। और अब जो 7 चावल के दाने आपके पास में हैं, जो कहीं से भी खंडित नहीं है, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी यहाँ पे ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके फिर से बालचंदेश्वर महादेव के नाम से ही जो भी व्यक्ति इस उपाय को कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर कर लेता है, उनके घर पे कभी भी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती। पूरा परिवार सुखी और निरोगी रहता है। कभी भी उनको मेडिसिन दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। करके देखिएगा, आपको जो आपके घर में बीमारी होगी वो सारी बीमारी आपकी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले दूसरा उपाय की। ये जो उपाय चंद्रमौली महादेव का आज तक जितनी भी कथा पूर्णिमा के बताए, जितने भी पूर्णिमा के उपाय बताए, ये उपाय ज़रूर बताइए उपाय की। अब इस उपाय में हम करेंगे तो उसकी बेनिफिट क्या होंगे। इसका उपाय होगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर के, वो है इच्छा को। आपको अगर घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो करिएगा। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, और बेलपत्र नहीं मिलती है तो जो पहले से महादेव शिवलिंग के ऊपर संपित चढ़ी हुई है, उन्हीं एक बेलपत्र में से आप बेलपत्र ले लेना। और उस एक बेलपत्र को लीजिएगा। और फिर आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी आपको 1 चावल के दाने की। जो 1 चावल का दाना वो भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब फिर से आपको वही काम करना है, जल भरना है। जल के अंदर क्या डालोगे? पूर्णिमा है तो जल के अंदर डालोगे गंगा जल, और सीधा पो जाना कलश को लेके महादेव के शिवलिंग के पास। तरीका समझना, आपको एक स्थान पर खड़े होना। कौन सा स्थान होगा? नो डायरेक्शन, उत्तर दिशा, वहाँ पे आपको खड़ा हो जाना है।
आपको पहला काम करना है, जो आपके पास में चावल का दाना है, उस चावल के दाने को संपित करोगे। इसका स्मरण करके चंद्रमौली महादेव का नाम को जरूर नाम को भूलिएगा। चंद्रमौली महादेव के नाम से एक चावल के दाने को महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जिस स्थान पे खड़े होकर के आपने चावल के दाने को चढ़ाया, उसी स्थान पे खड़े होने के बाद चावल के दाने के ऊपर आपको बेल पत्र भी संपित करनी है। जब बेल पत्र जो बेलपत्र चढ़ाने जब बेलपत्र चावल पर चढ़ाओगे, चंद्रमौली महादेव का जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो किसी का ध्यान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना चाहते हुए बेलपत्र को चढ़ा देना। बेलपत्र संपित होगी, चावल का दाना भी हो गया। अब जिस जगह से चावल का दाना जिस जगह से बेलपत्र चढ़ाया, उसी स्थान पे आपको खड़े होके जो लोटा जल दिखाया, अब वो उसे संपित करोगे। तो यहाँ से किसका स्मरण करोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। अब इस उपाय को कार्तिक मास में उसके पूर्णिमा तिथि पे यकीन मान लीजिए आपको वर्षों पुरानी जो कामना होगी वो सारे विशेष आपको जरूर पूरी होगी। करना जरूर है, ये सभी को भूलिएगा नहीं। बहुत ईजी से बहुत आसान से उपाय की 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। पहला उपाय आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव का किया था, दूसरा उपाय हमने चंद्रमौली महादेव का नाम किया था। अब तीसरा उपाय हम बात करेंगे किसका? चंद्रेश्वर महादेव का। अब बात करते तीसरे उपाय की। और चंद्रेश्वर महादेव का भी हमने सारा उपाय बात कर लिया। अभी ये तीसरा उपाय है, और ये नौकरी के लिए हो, इज्जत के लिए हो, ये सारे कष्ट के लिए उपाय। ये सारे सिर्फ 5 आपको खड़े मूंग लेने हैं। मूंग लेने के बाद में एक आपको ऐसा भी पात्र ले सकते हो, लोटा ले लो, कटोरी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। उसके अंदर आपको जल ढालना है। जल के अंदर आपको गंगा जल भरना है, और जो 5 हरे मूंग दिखाए हैं उसको इसी कलश के अंदर डाल देना है। सभी चीज़ों को लेकर आप पहुँचोगे महादेव शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप पहुँचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं नंदी बाबा के। यह उपाय सुबह भी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो तो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नंदी बाबा के पास जाओगे, आपको एक पैर उठा हुआ दिखेगा, जो एक 5 हरे मूंग है, तो आपके कलश में उसका जल नंदी बाबा के ऊपर कितने बारी चढ़ाओगे? 6 बारी आप चढ़ाओगे। 6 बारी आपको जब चढ़ाओगे तो पूरा का जल खत्म नहीं कर देना, सिर्फ और सिर्फ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जप करके 6 बारी जल और महादेव शिवलिंग के पास में जो नंदी बाबा उनके उठे हुए पैर पर चढ़ा देना। 6 बारी जल चढ़ाने के बाद में आपके कलश में थोड़ा सा जल बचा होगा, बचा लेना। वही जल बचा के महादेव शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव के नाम को स्मरण करके, और जो आपके पास में कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो महादेव से कहने से आपके जो कष्ट होंगे, वो प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारे आपकी समस्या ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। करना जरूर आप सभी को ये उपाय। 2 उपाय तो हम 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आप सबसे ज़्यादा फेमस और वो एक और उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, जो आपको दूर्वा के साथ में करना। अगर दूर्वा नहीं मिलती है, दूर्वा की जगह आप चावल का भी इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। सबसे पहले हम इसके फायदे समझ लेते हैं। इस उपाय का एक फ़ायदा ये है धन प्राप्ति का। माँ लक्ष्मी का जो कमी होगी वो आप ये सारे कमी ख़त्म कर देगा। ये आप उपाय जरूर कर सकते हो। इसके लिए आपको 5 दूर्वा लेनी है। अगर 5 दूर्वा मिल जाती है तो, दूर्वा नहीं मिल पाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो चावल के भी दाने का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको इस तरह से बेलपत्र लेना है। हर उपाय में, हर पूर्णिमा पे बेलपत्र ही क्यों ले रहे? ये चीज़ आपको महादेव शिवलिंग पे बहुत प्रिय है महादेव के लिए। तो आपको एक बेलपत्र लेना और एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। जल भरने के बाद गंगा जल डालना है, और कुछ भी कलश के अंदर आपको नहीं डालना है, और सीधा पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। फेस रखेगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। हर वीडियो में बताता हूँ। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहता है। जो आपके पास चावल के दाना, जो आपके पास में 5 दूर्वा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जप करते हैं, उससे आप माता अशोक सुंदरी का स्थान पे चढ़ा देना। जो एक बेलपत्र है उसे महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब यहाँ पे नियम समझिएगा, जब आप जल चढ़ाओगे महादेव शिवलिंग के ऊपर, तो वो जल डायरेक्ट महादेव शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाओगे। पहले आपको उस जल को गोल गोल माता के हस्तकमल पे समर्पित करना है। जो माता पार्वती का स्थान है ना, यहीं पे आपको गोल गोल चढ़ाना। और जब आपके
थोड़ा सा जल बच जाए तो उस जल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम से आप चढ़ा देते हो, तो आपके घर पे जो धन संपदा की कमी होती है वो हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। यहाँ पे जल चढ़ा देना आप सभी लोग, और जो कोई सा भी आप उपाय कर सकते हो। और ऑफर आपको नहीं भूलना है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 15 नवंबर आपको मौका है। 900 आप 4433 मोड से तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसको समझ में नहीं आए तो वो कमेंट के नीचे आप सभी लोग